तो नमस्कार, बात करते हैं हम लोग संयोगिता के बारे में। संयोगिता बात करें तो गैडवाल शासक जयचंद की पुत्री थी और जयचंद जो था वो कन्नौज का शासक था। बात करें कन्नौज उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है। तो जयचंद जो गैडवाल शासक था और पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो अजमेर के शासक थे, इन दोनों के मामा दिल्ली में थे। और जब जयचंद की पुत्री संयोगिता दिल्ली गई हुई थी तो उस टाइम पृथ्वीराज चौहान भी दिल्ली में था। तो दोनों के आपस में क्या हो गई, दोस्ती हो गई। दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लग गए। जब दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लग गए तो ये बात पता चली किसको, जयचंद को। और जयचंद को ये बात पता चली तो जयचंद ने अपने प्रतिद्वंदी जो पृथ्वीराज था उससे संयोगिता का विवाह करने के लिए इनकार कर दिया कि पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि ये मेरा प्रतिद्वंदी है और इसके साथ अपनी पुत्री का विवाह नहीं कर सकता। तो जयचंद ने अपने प्रतिद्वंदी के साथ विवाह करने से क्या कर दिया, मना कर दिया कि मैं विवाह नहीं कर सकता। अब आगे होता क्या है कि जयचंद ने जो संयोगिता थी अपनी पुत्री, उसके विवाह के लिए एक स्वयंवर का आयोजन कर दिया। यानी जयचंद ने संयोगिता के विवाह के लिए एक स्वयंवर का आयोजन कर दिया। यानी कि विभिन्न क्षेत्रों के राजकुमारों को इनवाइट किया गया कि स्वयंवर में भाग लें और जिसको संयोगिता पसंद करेगी उसके साथ संयोगिता की शादी कर दी जाएगी। तो होता क्या है, पृथ्वीराज जो तृतीय है उसको आमंत्रित नहीं किया। ठीक है, अब आगे क्या हुआ कि सभी राजकुमार आए, सब लोग इस तरीके से बैठ गए, घेरा लगा के चारों तरफ बैठ गए। और जहाँ पे राजकुमारों ने अपने जो पदवेश उतारे थे, जूते चप्पल जो भी, तो वहाँ पर पृथ्वीराज चौहान की एक मूर्ति लोहे की बनाकर खड़ी कर दी। तो जो संयोगिता थी वो देखती आई राजकुमारों को, रिजेक्ट करती आई और जैसे ही मूर्ति के पास में आती है और उसको आके माला पहना देती है। और संयोगिता माला पहनाकर और अपने सही वर का क्या कर लेती है, चुनाव कर लेती है। अब होता क्या है, पृथ्वीराज चौहान अजमेर से अपनी सैनिकों को लेकर कन्नौज पहुंचा था। और जैसे ही कन्नौज में स्वयंवर का आयोजन हो रहा था वहाँ पे, तो होता क्या है, पृथ्वीराज चौहान अपने सैन्य बल के साथ में किसको उठा लेता है, संयोगिता को वहाँ से उठा लेता है और उठाकर कहाँ ले आता है, अजमेर ले आता है। संयोगिता को पता था आएंगे मेरे कर्ण अर्जुन, ठीक है। तो उसको संयोगिता को अजमेर लाकर पृथ्वीराज चौहान ने जो विवाह किया, उस विवाह को कहा जाता है गंधर्व विवाह। यानी कि किसी को उठाकर या भगाकर ले जाकर विवाह किया जाता है, उसको बोला जाता है गंधर्व विवाह। तो ये कहानी थी संयोगिता की। आपको पसंद आया तो लाइक करना।